अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ मरमत। मैं हूं आपका मेज़बान दिलबर इरशाद। अभी मैं मौजूद हूं तहसील मरमत में और हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट मोहम्मद सईद खान साहब। आज हम उनसे बात करेंगे। ख़ास करके यहाँ पे जो तहसील जो ब्लॉक मरमत है, यहाँ पे एक नई टीम जो है तश्कील दी गई थी कांग्रेस की जानिब से। चलो इनसे मैं आपका तारुफ़ करवा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती सफ़े निकाल करके यहाँ हमारे पास आए और बातचीत की, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पिछले 10 साल से कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उनमें कुछ खामियां पाई गई, जिसकी वजह से एक तो दौरे इक़्तिदार से वो हट गई और साथ में ख़ास करके मरमत की बात करूं तो मरमत में कुछ भी ऐसी खामियां रहीं जिसकी वजह से या डेवलपमेंटल इश्यूज़ लेके कुछ ऐसी चीज़ें जो थी जिनकी वजह से कांग्रेस में खामियां जो है पैदा हुई और कांग्रेस जो है उस दौरे इक़्तिदार से हटी। हमारे साथ बात करने के लिए जो सईद साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानना भी चाहेंगे कि जो नई जो कांग्रेस की जो स्ट्रांग लीडरशिप है, अपर लीडरशिप है, उन्होंने जो स्टेप उठाया, यहाँ पे कुछ तश्कील दी गई है और ये हमारे साथ जो है नए जो है ये अलॉट किए गए हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब ये ओहदा मिला तो आप कैसा फील कर रहे थे उस वक्त? क्योंकि सबसे पहले मैं अपने JKPC प्रेसिडेंट मीर साहब का शुक्रगुजार हूँ और हमारा डोडा के एक्स मंत्री जनाब अब्दुल मजीद वानी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे ब्लॉक मरमत में आकर के और इस पार्टी को गठन किया, एक नए सिरे से एक पार्टी को उन्होंने जो तश्कील दी है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने अगर मुझे ब्लॉक प्रेसिडेंट यहाँ का चुना है तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि लोगों के हित के लिए काम करेंगे और अपने ब्लॉक मरमत को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे सामने जो ऑफिस बैरियर्स जो है कांग्रेस की जानिब से जो अलॉट किए गए हैं, उनमें ब्लॉक प्रेसिडेंट सईद खान साहब हमारे साथ जो बात कर रहे हैं, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, चीफ ऑर्गेनाइजर और ट्रेजर। तो जो पहले की जो यहाँ पे टीम थी जो गठित की गई थी, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो पहले यहाँ ब्लॉक प्रेसिडेंट थे उनने रिज़ाइन किया और किन इशूज़ को लेके जो है उन्होंने रेजिग्नेशन जो है अपना दिया? नहीं, इसके बाद में कोई मैं पक्के नहीं दूंगा, क्योंकि जो हमारे पहले पुराने ब्लॉक प्रेसिडेंट थे वो राजकुमार जी थे, जिन्होंने हमारी पार्टी से जाकर के भाजपा पार्टी ज्वाइन की है और हमारी पार्टी ने इनको पिछले ही 4 अगस्त को एक्सपेल कर दिया अपनी पार्टी से। मैं उनकी वजूहत आपके सामने नहीं रखूंगा कि वो किस वजूहत से गए, ना ही उन्हें हमारे से कोई शेयर किया है, ना ही कुछ है। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट का मसला है। उन्होंने न जाने क्यों हमारी पार्टी से रिज़ाइन दिया, इसके बारे में आपको मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो उनकी अपनी कुछ वजह रहेगी। लेकिन जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है, पार्टी ने हर विषय में उनका साथ दिया है और अगर आज वो BDC चेयरमैन बने भी हैं तो शायद ही मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि कांग्रेस पार्टी ने उसको इस पायदान तक पहुंचाया था जिसके आज वो फ़ायदा उठा रहे हैं और आज कह रहे हैं कि मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट, उनकी वाइफ जो ब्लॉक प्रेसिडेंट ये ब्लॉक BDC चेयरमैन है, तो उस तक पहुंचने के लिए जो उनको मेहनत दिलाई है वो कांग्रेस पार्टी को शेयर जाता है। कांग्रेस पार्टी ने ही उनको यहाँ तक पहुँचाया है। भले ही आज वो पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, वो उनकी एक अपनी सोच है, लेकिन उन तक अगर पहुँचाया है तो वो कांग्रेस पार्टी का ही काम है। ये तो मैं आपको बताऊं, वाइस प्रेसिडेंट जो बनाया गया है रविंदर सिंह, उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी बलजीत सिंह, सेक्रेटरी निसार अहमद वानी, चीफ ऑर्गेनाइज़र जो है अजमल हुसैन बाबा और ट्रेजर जो है सुरेश कुमार योगी। इनको जो एक नई पूरी तरह से नई टीम जो है गठित की गई है, तो सर आगे का क्या लाएअमल होगा, कैसी रणनीति रहेगी आपके? जैसे मरमत के डेवलपमेंटल इशूज़ थोड़ा आप कंक्लूजन में ही बताए। हमारे पास जो है टनल है सुधमादेव मरमत टनल, अभी तक जो है चनैनी टनल जो अभी तक जो है जिसका कोई स्टेप नहीं उठाया गया, कभी सर्वे एक से होता है, कभी दूसरी साइड से होता है, तो नथिंग सीम हैपन सर। और साथ में यहाँ पे एम्बुलेंस का मसला है या RTC का मसला है। साथ में हम आपको ATM की बात करें तो 50-60 हज़ार से ज़्यादा आबादी के लिए ATM मौजूद नहीं है। तो इनके लिए कैसा आगे डेवलपमेंटल इश्यूज़ को लेके सर आपका क्या आगे की रणनीति रहेगी? नहीं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे हमारी ब्लॉक गवर्नमेंट की जो बॉडी बनी है कांग्रेस पार्टी की, वो यूथ बॉडी है और इन सब में काम करने का जज्बा है और लोगों ने ही इनको चुना है। जो मरमत की हमारी आवाम है उन्होंने इनको चुना है और ये मरमत की डेवलपमेंट के हित में ही काम करेंगे। जैसे आपने जिक्र किया कि सुध महादेव मरमत गोहा टनल की बात है, तो बड़े अफसोस की बात है कि जब भाजपा ने 2014 में यहाँ पर इलेक्शन लड़ा
तो उन्होंने ये क्लियर कहा था कि हम इस टनल को बनाएंगे और गुहा से ही इसको खलेनी तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज वो टनल हमारी कंस्टिट्यूंसी को छोड़ करके दूसरी कंस्टिट्यूंसी में निकल रहा है। ये हमारे शक्तिराज परिहार जी को भी इसका जवाब देना चाहिए कि देखो, अगर उन्होंने हमारे साथ ये बात की थी कि हम इसको गुहा से ही निकालेंगे, दरंगा जिसमें नाम अभी भी जो नाम जो मेंशन है वो सुध महादेवतु दरंगा है, लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो अभी वो कहीं भी नहीं है। और दूसरी बात, आपने यहाँ की डेवलपमेंट की तो हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी रोड की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। भले ही ब्लैक टॉप हो रहा है, लेकिन इसके लिए भी हमने बहुत तगदो की, लेकिन इसमें भी अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद जो गाड़ियाँ हैं, देखो यहाँ पे हमारा बड़ा फार फ्लंग एरिया है, 50-60 हज़ार से ज़्यादा यहाँ पे आबादी है। उन लोगों को डेली सफ़र करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से आरटीसी सर्विस यहाँ पे लगी थी, लेकिन किन वजूहत से वो बंद हो गई इसकी हमें भी नहीं जानकारी है, और हम ये चाहते हैं कि उसको जल्दी जल्दी बहाल किया जाए। उसके बाद अगर आप पीएचसी की बात करें तो गुहा में स्टाफ बहुत कम है। जो 50 से 60 हज़ार आबादी वाला इलाका है, इसमें सिर्फ एक पीएचसी है, जिसमें डॉक्टरों की भी कमी है और बहुत सारी पोस्टें वैकेंट यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अगर कोई यहाँ पे पोस्टेड है भी तो वो तनख्वाह कहीं और से निकालते हैं। उसके बाद आप अगर बात करें यहाँ पे, तो गुहा में इतनी आबादी है, एक बैंक है जो से 50 से 60 हज़ार लोग पैसा लेते भी हैं और उसमें जमा भी करवाते हैं। एटीएम की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मैं ये भी अपील करता हूँ कि यहाँ पे हम जो मरम्मत ब्लॉक की बॉडी है, इसमें हम पुरजोर कोशिश करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये पुरजोर कोशिश करेंगे कि वहाँ पे एक एटीएम हमें दे दें गुहा में। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे हम बहुत सारी मुश्किलें हमें और आ रही हैं, राशन कार्ड्स की हैं, जॉब कार्ड्स की हैं, नरेगा की हैं। देखें यहाँ पे 15, 16, 17, 18 और 19, 20 की पेमेंट अभी भी बाकी है। तो ये लोगों को मुश्किलें यहाँ पे आ रही हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो ज़्यादा से ज़्यादा तबका है वो नरेगा पर डिपेंड है, क्योंकि बहुत फार फ्लंग एरिया, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है या कोई ऐसे बड़े कुछ भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि उनकी पेमेंट को रिलीज़ किया जाए। और दूसरा बात, कॉलेज के लिए हमें यहाँ पे किया था और अभी तक कॉलेज का भी कोई अता पता नहीं है। कागजों में शायद वो चल रहा हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कॉलेज की भी कोई बिल्डिंग तैयार नहीं हो रही है, कोई उसका कंस्ट्रक्शन का काम नहीं लगा है, ना ही हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है कि वो है भी कागजों में या नहीं है। तो मैं ये आपसे माध्यम से कहना चाहता हूँ, लोगों को कहना चाहता हूँ कि उसके बारे में भी हम इसमें पूरा कोशिश करेंगे, ये बात ऊपर तक पहुँचाएंगे। जो हमारी मरम्मत आवाम की बात है, जो हमारी ये बॉडी बनी है, इन सब का यही इशू रहेगा कि लोगों की मुश्किलों का इजाला करें और लोगों की मुश्किलों को आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं, और जो भी छोटे मोटे और काम लोगों के हैं उनको आगे करें और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हमने जो है बॉडी तश्कील दी है, इसको हम ग्राउंड लेवल से मजबूत करेंगे। और आने वाले वक्त में जब भी इलेक्शन हो, हम ये पुरजोर कोशिश नहीं बल्कि ये दावे से कहते हैं कि इंशाअल्लाह रहमान हमारी पार्टी जीतेगी और हमारे जो डोडा के शान डोडा जनाब अब्दुल मजीद वानी साहब हैं, वो यहाँ के एमएलए बनेंगे और वो पहले भी रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। अगर उनके काम हम गिनती शुरू करें तो मुझे नहीं लगता है कि आप 1 घंटे से कम होगा कि जितने काम उन्होंने किए हैं। और हमारे फ़क्र हिंद जनाब आज़ाद साहब ने जो काम यहाँ पे मरम्मत में किए हैं या चिनाब वैली में किए हैं, ये तो सब दुनिया जानती है, इसको हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि बाकी वालों ने तो किया क्या है। और जो आज की दौर हुकूमत है वो हमें थोड़ा सा बताए कि हमने क्या किया लोगों के लिए, ख़ास के मरम्मत लोगों के लिए। मरम्मत में एक ही बड़ा इशू था, वो था सुध महादेव दरंगा टनल का, अभी तक उसका भी कोई अता पता नहीं है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि उनने कितना काम हमारे लिए किया। अगर हमारी पार्टी की आप बात करें तो हमारी पार्टी आज भी इसी काम में लगी है, लोगों की मुश्किलों को उजागर करने में लगी है, लोगों की मुश्किलों को आगे पहुंचाने में लगी है। तो हम इंशाल्लाह ऐसे काम करते रहेंगे। एक सवाल हम ये पूछना चाहेंगे, जब इलेक्शंस हुआ करते हैं, जब कांग्रेस दौर ने लास्ट 10 साल की बात हम करें तो कुछ ऐसी खामियां थी जिसकी वजह से, मतलब ग्रास रूट लेवल की अगर हम बात करें तो ऐसी खामियां कौन से ऐसी खामियां हो सकती हैं जिनसे पार्टी को इतना नुकसान हुआ या इक़्तिदार से हटना पड़ा। और ख़ास करके मैं मरम्मत की बात करूं तो मरम्मत को, ये ऑडियंस हमें देख रही है तो मैं बताना चाहूँगा कि मरम्मत को हमेशा इग्नोर किया जाता है ऑल लेवल्स पे। आप प्रोविंशियल लेवल पे भी आप देखिए, अगर हमें यहाँ पे पीएमओ सॉफ्ट का यहाँ पे अडॉप्टेड विलेज है, लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी बेटर नहीं है, रोड कनेक्टिविटी वही रह गई, टनल का मसला पड़ गया, कॉलेज नहीं है अभी। ज़रूर सेंक्शन हुए, लेकिन कब होगा वो सेंक्शन, कब वो वहाँ पे उसकी जो है ग्राउंड लेवल पे वो उसकी अडॉप्टेशन प्रॉपर होगी। तो मैं आज सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि
आपकी जो रणनीति रहेगी आगे डेवलपमेंटल इश्यूज को लेके, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे पंचायत लेवल है, बाकी लेवल है, वहाँ पे क्या एफर्ट्स रहेंगी आपकी कि वहाँ पे लोगों के पास साथ रहा जाए, लोगों के मसाइल को सुना जाए, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, इस वक्त तो कोविड-19 का मसला चल रहा है, हम इस वक्त ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी पुरजोर ये कोशिश रहेगी कि इंडिविजुअली सिंगल लोगों से मिलें, उनकी मुश्किलातों को सुने और वो हायर कमांड तक पहुँचाएँ। तो ये मैं आपको दावे से कहता हूँ कि पुरजोर हमारी ये कोशिश रहेगी पंचायत लेवल पे या वार्ड लेवल पे जो भी लोगों के काम हैं, जैसे पेमेंट्स रुकी हुई हैं या कि कोई नरेगा के काम हैं, लोगों के जॉब कार्ड्स हैं, राशन कार्ड हैं, इनको बनाने में भरपूर उनका साथ देंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये बात करेंगे कि इन लोगों की जो है भरपूर मदद की जाए और इन लोगों को अपनी जो ज़रूरतें उनको पूरा किया जाए। तो यही कहना था सईद खान साहब जो ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, इन पे पार्टी ने हाई लेवल का ट्रस्ट किया हुआ है। यहाँ के डेवलपमेंटल इश्यूज़ खास करके जो यहाँ की रोड है वगैरह जो हमने बताए इश्यूज़ हैं, उन पे किस तरह का रिस्पांस रहेगा अब, क्योंकि पूरी टीम जो है नई तश्कील दी गई है। हालांकि आज तक मीडिया के ज़रिए से भी ये मालूम नहीं होता था कि कौन सा बंदा जो है किस पे कौन से पद पे बैठा हुआ है। हमारे साथ इन्होंने बात की और ये बताया कि नई टीम जो है तश्कील दी गई है और इस नई टीम का इन्होंने ये बताया कि जज्बा है काम करने का। तो आप इसी तरह देखते रहिए वॉइस ऑफ मरमत।